Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is again a next lecture of your CAPF AC ग्रामर सॉल्यूशन सीरीज। और इस वीडियो में हम 2019 में जो आपके ग्रामर के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करने वाले, राइट। तो आज क्या है, आज लाइव क्लास नहीं हो पाई जूम पे, सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ताकि आपकी जो स्टडीज़ है वो अफेक्ट ना हो पाए, राइट। तो आप ये सब भी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भी वही चीज़ें रहेंगी, राइट। और आपके CAPF एग्जाम में एक आप बता दूं कि आपकी 25 मार्क्स की ग्रामर आती है, और इसमें से अगर आप ये प्रीवियस ईयर जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ इनको कर लेंगे, यू विल गेट अराउंड 16 to 17 मार्क्स, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके 17 से 18 मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको फर्स्ट सेंटेंस में क्या डायरेक्शन दी गई है, जैसे यू हैव टू ऐड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन टैग का लगभग एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे विल बी अराइविंग सून। अब इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन टैग डालना है। क्वेश्चन टैग में डालने के लिए आपको क्या चीजें इसमें देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टैग में आपका एक तो प्रोनाउन आएगा हमेशा, ठीक है, एक प्रोनाउन आएगा और एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। और तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर वो पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग जो डालेंगे उसमें वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो देखिए जो रूल लिखे हुए हैं, द क्वेश्चन टैग कैन हैव ओनली प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको प्रोनाउन इसमें डालना है। तो ये देखिए कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कोई प्रोनाउन दिया है, यस दे प्रोनाउन दिया है यहाँ पे। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन ना लिखा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे ही लिखा होता, ही विल बी, या फिर मोहन विल बी अराइविंग सून, ऐसा मोहन होता, तो मोहन के लिए आप क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। तो यहाँ पे ही आता आपका, ओके। तो देखिए प्रोनाउन की बात होगी, दे प्रोनाउन आप यूज करेंगे, स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव होगी, तो क्वेश्चन टैग क्या लिखेंगे आप, राइट। एक तो विल जो है, इसमें क्वेश्चन टैग आप लिखेंगे विल वांट दे। अब जो विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो आपकी होती है वांट दे, राइट। क्योंकि विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे हमेशा क्वेश्चन टैग में आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है, राइट। सो आपका आंसर हो जाएगा वांट दे। दे आपका प्रोनाउन हो गया, और नोट आपका नेगेटिव बनेगा क्योंकि आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव थी, और विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगी, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगी वांट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज ग्रेटर देन आई। ये आपको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में यूजिंग ग्रेट, ग्रेट का यूज करके, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए और ग्रेट उसमें होना चाहिए। ग्रेट आपकी कौन सी डिग्री है, आपको डिग्री पता होगा ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तीन टाइप की डिग्री होती है जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं आप। तो आपको ये जो सेंटेंस है ये आपको नेगेटिव में चेंज करना है, पहली बात। दूसरा, क्या यूज करके, ग्रेट का यूज करके। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस चीज में, इस क्वेश्चन में और इस कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान रखनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है आई, इस ऑब्जेक्ट को आंसर के अंदर सब्जेक्ट बना दीजिए, जैसे मैंने किया आई। इसके हिसाब से आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे, बी की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, एम, ठीक है, एम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसमें बोला कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया। उसके बाद इसने बोला कि ग्रेट का यूज करना है, तो मैंने ग्रेट लिख दिया। उसके बाद आप लिख देंगे एज, तो एज आप यूज करेंगे इसमें। उसके बाद लिख देंगे ही, राइट, जिसको आप आपस में दोनों में कंपैरिजन भी करना है ना आपको, पॉजिटिव कंपैरिजन का। तो पॉजिटिव कंपैरिजन की डिग्री ग्रेट यूज करने को कहा आपको, तो आप इसमें लिखेंगे आई एम नॉट ग्रेट एज ही। तो एज यहाँ पे आपका कंपैरिजन के लिए यूज हो गया, राइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पुलिस वर टेकिंग हिम टू प्रिजन। आपको वॉइस चेंज करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्या हो गया, वर टेकिंग हिम। अब आपका ये पहले फाइंड आउट करिए क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। देखिए पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे बी की फॉर्म जो है वर है, और इसके साथ कौन सी फॉर्म है वर्ब की, आईएनजी फॉर्म है। तो इसका मतलब ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। तो इस एक्टिव सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए बहुत आसान है। अब जिसमें हिम है, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना दिया। हिम का, हिम एक पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा ही, तो ही लिखेंगे आप। इसके लिए ही के लिए आप बी की फॉर्म कौन सी यूज करेंगे, वॉज। ठीक है, वर यहाँ पे था क्योंकि द पुलिस क्या है, पुलिस के लिए आप, पुलिस को आप प्लूरल मानते हैं तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ती है, लेकिन ही तो सिंगुलर है ना आपका, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ही वॉज बीइंग टेकन, अब बीइंग क्यों आया, बीइंग आया कॉन्टिन्यूअस के लिए, क्योंकि टेकिंग आपका कॉन्टिन्यूअस था, उसके लिए मैंने बीइंग लगा दिया। और टेकन क्यों लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, टू द प्रिजन बाय द पुलिस, राइट, तो ये तरीका होगा आपका। नेक्स्ट इज आई हैव नथिंग दैट आई कैन ऑफर, ये आपको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस के अंदर, बहुत आसान है। सिंपल सेंटेंस कल भी डिस्कस किया था। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और कोई कंजंक्शन उसके अंदर ना हो, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब देखिए इसमें दैट कंजंक्शन यूज हुआ है, आई हैव नथिंग दैट, तो दैट कंजंक्शन आपका किसके अंदर आता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जैसे दैट ये रहा, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिस सेंटेंस में यूज होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये थी सिर्फ एक बेसिक जानकारी थी आपके लिए। उसके बाद आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए और उसमें कोई कंजंक्शन ना हो। तो दैट तो आपको कैसे ना कैसे करके ड्रॉप करना ही पड़ेगा, राइट। और इसमें दो सब्जेक्ट है, जैसे आई एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे और दूसरा सब्जेक्ट हो गया आई, तो दो बार आई यूज हुआ है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, इन्फिनिटिव बना के। इन्फिनिटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं आप, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे आई हैव नथिंग टू ऑफर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट इज अब्दुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करनी है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। पहले जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, ही इज नॉट, जो स्मार्ट का था शायद, ही इज ग्रेट देन आई, ही इज ग्रेटर देन आई, ये आपका ग्रेट का यूज करके आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, ये आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। उसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव बनना था लेकिन डिग्री पॉजिटिव रहनी थी कंपैरिजन की। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके आपको चेंज करना है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आप यूज करेंगे उसमें आपको एक कंजंक्शन देन जरूर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो आप इसी को बना दे कि अब्दुल्स ब्रदर इज नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल, ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, जो उसमें बात की थी पिछले वाले में, कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ही इज ब्रदर, हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल। अब जो इसका अब्दुल यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने इसको चेंज कर दिया और दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब्दुल इज एज स्ट्रोंग हैज हिज ब्रदर, ठीक है, क्या हुआ, अब्दुल अपने भाई के जितना ही स्ट्रोंग है। अब देखिए हिज ब्रदर इज नॉट स्ट्रोंगर देन अब्दुल, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं है लेकिन उसके बराबर ही है, तो इक्वल हो गया ना, तो मीनिंग सेम रहा दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब देखिए अ पीस ऑफ क्लॉथ क्या हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया एक तरह से, और आपको एक प्रपोजिशन इसमें लिखनी है, यू हैव टू राइट अ सुटेबल प्रपोजिशन। अब यहाँ पे विद प्रपोजिशन आपको यूज करनी होगी। क्यों, विद आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, या जहाँ पे आपको कोई कंपनी देनी हो कि विल यू अकम्पनी मी, इस तरह से। सो आप किसके साथ थे, विद माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंपनी लिखना के लिए आप विद प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। दूसरा कहीं पे इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा हो तो विद इंस्ट्रूमेंट, मतलब विद वायलेंस, विद गन, ही वॉज किल्ड बाय गन, इस तरह से, तो विद एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। तो ए पीस ऑफ क्लॉथ इज अ इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे आपको विद यूज करना पड़ेगा, ही हैंग्ड हिमसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, जैसे आपको डायरेक्शन दी गई है, बिगिन द सेंटेंस वाइल ही, देखिए वाइल ही से आपको स्टार्ट करना है। तो वाइल ही से जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वाइल ही से जब आप स्टार्ट करेंगे, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम, ठीक है, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। अब देखिए ये एक्टिव है, ये एक्टिव सेंटेंस है पहला जो मैंने लिखा है, वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग हिम। अब जो ये ही है ना, अब ये ही है इसमें, ये इज ए डूअर, कि वो वहां पे पेड़ पे बैठा था और किसी ने, मतलब एक मधुमक्खी ने उसको काट लिया। सो वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द ट्री अ बी स्टंग मी, यहाँ पे एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको पैसिव में बना दिया, वाइल सिटिंग ऑन द ट्री ही वॉज स्टंग बाय अ बी, यहाँ पे पैसिव है।
तो ये दोनों तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो वाइल सिटिंग से अगर आपको बोला जाए कि वाइल ही, अगर वाइल ही से जैसे आपको स्टार्ट करना है तो आपको उसमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, लेकिन आप वाइल सिटिंग ऑन द ट्री वाज स्टंग बाय ए बी, ये पैसिव बन जाएगा। तो इसमें ये तरीका है ठीक करने का। तो दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहेगा जिसमें आपको डायरेक्शन दिए वाइल ही, तो वाइल ही से आप स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज डैश बीइंग लेट। आपको करेक्ट प्रोनाउन लिखना है, यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन लिखना है। कैसे पता लगाएंगे प्रोनाउन? तो प्रोनाउन लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका सब्जेक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। अब प्लीज एक्सक्यूज डैश बीइंग लेट, अब आपको क्या पता कौन है इसमें सब्जेक्ट, कौन है, ठीक है। या तो आप इसमें सोच सकते हैं कि आई प्लीज एक्सक्यूज, मतलब आप खुद कह रहे हैं कि मैं स्पीकर हूं, एक ही बंदा है उसमें और कह रहे हैं मैं लेट हो गया मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, टीचर से बोल रहे हो कि आप 3 अपने दोस्त हैं, तो क्लास में एंट्री के लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ आवर बीइंग लेट, ठीक है। तो आप बोलेंगे हम लेट हो गए तो हमें आने दीजिए जैसे भी। तो वहाँ पे आप दोनों केसेस इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर ग्रुप के साथ हैं। अगर इंडिविजुअल होंगे तो आपको माई लिखना पड़ेगा, अगर ग्रुप के साथ है तो आवर। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई बीइंग लेट या फिर प्लीज़ एक्सक्यूज़ आवर बीइंग लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉजेसिव केस लिखना पड़ेगा, माई बीइंग लेट, यहाँ पे आपको माई पॉजेसिव केस और उसके बाद आवर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग मेटल है, तो आर इसमें आएगी। नेक्स्ट इज ही सैड वी ऑल आर सिनर्स, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए सेंटेंस है क्या, कौन सा सेंटेंस है। वी ऑल आर सिनर मतलब ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट है और वी ऑल आर सिनर, तो एक तरह से एक ये क्या बोलते हैं, एक मुहावरा सा हो गया कि वी ऑल आर सिनर। तो इस तरह से हो गया ही सैड दैट वी ऑल आर सिनर, ये इसका चेंज हो गया। तो चेंज आया कैसे, दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए दो चीज़ें हैं, किस चीज़ों में टेंस चेंज नहीं होता ये आपको पता लगाना है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो कि ये है ही सैड, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे तो पास्ट में है, सैड लिखा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन एक दूसरा केस भी है जिसमें टेंस चेंज नहीं होता। दूसरा चीज़ है अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली रिपोर्टेड स्पीच हैज सम यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब, तो उसमें भी आपका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। टेंस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, पूरे क्वेश्चन का टेंस नहीं चेंज होगा। तो आप इसमें लिखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, सैड से पता लगा लेंगे, तो आपका चेंज जो होगा वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा। तो आप लिखेंगे ही सैड, अब जो आपको क्वेश्चन ये कोमा इन्वर्टेड कोमा इसको ड्रॉप करके आपको दैट कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ही सैड वी ऑल आर सिनर्स, राइट। नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये आपको करने पड़ेंगे। आपको ये 5 जो है फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, तो 5 फ्रेजल वर्ब दी गई हैं, उसको आपको चेंज करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, जिससे उस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस क्लियर हो सके, उसका मीनिंग क्लियर हो सके, ठीक है। तो आयरन आउट का मतलब होता है सोल्व और सेटल डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप अपनी जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज अपनी यूज़ करनी है। आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसमें ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इन चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर मैंने यूज़ कर दिया कि इंडिया एंड चाइना नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस टू बिल्ड गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नेक्स्ट इज ये नॉन चैलेंट, ये इसका मीनिंग है रिलैक्स एंड काम इन अ वे दैट शोज यू डू नॉट केयर और आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। देखिए इस तरह के बाउंसर्स आपको यूपीएससी देगा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। अगर इतना डिफिकल्ट कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के आ जाइए, बट उसको बर्डन मत लीजिए, ठीक है। उसको प्रिपेयर करने के चक्कर में आप ढेर सारी वोकैबुलरी पढ़ने लग जाएं तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप इस या तो इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप जो भी समझ पाए उस एग्ज़ाम में उस टाइम पे आप उसको बना के आ जाइए। एटलीस्ट कुछ तो आपको मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स। और ये नेक्स्ट है आपका रिकैल्सिट्रेंट, इसका मीनिंग होता है हैविंग एन ऑब्स्टेंटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी और डिसिप्लिन, ये इसका मीनिंग है। तो इस हिसाब से आपने क्या इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया, ये गवर्नमेंट हैज टेकन ए कॉग्निजेंस ऑफ रिकैल्सिट्रेंट ब्यूरोक्रेट विच आर फोर्स टू रिटायर। अभी आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर डीजीपी को
वहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती उनको पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं थे, काम अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। तो ये वहाँ पे ये मैंने एग्जांपल उसी के बेसिस पे लिया है, राइट। नेक्स्ट इज ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन, तो इसका ये हो गया आपका सेंटेंस। उसके बाद होता है वॉच आउट, का मतलब है बी केयरफुल बिकॉज ऑफ पॉसिबल डेंजर। सो पोस्ट पुलवामा इंडिया नीड टू वॉच आउट पाकिस्तान एवरी मूव। ठीक है, अब आते हैं आपके एरर फाइंड आउट का। ठीक है, एरर फाइंड आउट का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलिवर्स ट्रेवल वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। अब जो गुलिवर ट्रेवल्स है ये आपकी एक बुक है, तो एक बुक है तो सिंगुलर होगी, तो आपको वर नहीं यहाँ पे वॉज यूज करना होगा, तो सिंगुलर वर्ब यूज कीजिए। नेक्स्ट इज इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। अब देखिए क्या इसमें पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रॉब्लम है, जो आपका टेल है ये आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको दो ऑब्जेक्ट लिखने पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट है इट, तो यहाँ पे ये जो टेल वर्ब है ये गलत तरीके से यूज हुई है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम से इट। टेल को रिप्लेस करके आप से लिखेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट इज प्लीज मीट माई मिसेस। तो मिसेस आपका एक प्रेफिक्स होता है, उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता, तो उसके लिए उसके बाद आपको कुछ लिखना भी पड़ता है। मिसेस जो लेडी का नाम होगा वो सब, लेकिन वहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, प्लीज मीट या तो माई वाइफ या फिर माई वाइफ या फिर मिसेस जो भी उनका नाम है, ठीक है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक। देखिए रिटर्न का मतलब ही होता है कि वापस देना, तो बैक इसमें जरूरत नहीं है, अननेसेसरी यूज हुआ है, सुपरफ्लुअस। सो आप यहाँ पे लिखेंगे आई शैल पे यू व्हेन आई रिटर्न। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। देखिए हार्ट फेल्ट वहाँ पे यूज़ करते हैं आप जहाँ पे आपको थोड़ा कंडोलेंसेस देने होते हैं, कुछ बुरी घटनाएं हो गई हैं इस तरह से, तो वहाँ पे आप हार्ट फेल्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कोई अच्छी चीज़ हुई है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे हार्टी या फिर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, राइट। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी और CAPF की 2018 वाले क्वेश्चंस उसमें डिस्कस करेंगे, जितने भी ग्रामर के आए थे। So thank you.